तो कैसे आप सभी लोग आज हम पढ़ने वाले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसके पढ़ने से पहले हम दो चेंजेस के बारे में जानते हैं। एक होता है फिजिकल चेंज, एक होता है केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं? ऐसे चेंजेस जिन्हें हम देख के पता लगा सकते हैं। यदि इसमें ये पेपर है, इसको हम ऐसे अभी भी पेपर ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है, हाँ इसका अपीयरेंस भी कोई चेंज हो गया, तो ये फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, अगर इस पेपर को हम जला दें, तो इस पेपर को हम जला के देखें, अब आप देख सकते हैं ये कलर क्या व्हाइट, बट यहाँ पे ब्लैक हो रहा है, जल रहा है। तो इसमें एक चेंज है, जो इस तरह का जो चेंजेस है ये आपको और इससे क्या बनती है राग बनती है। ये हमारा केमिकल चेंज। तो इस ऐसे चेंजेस इसमें जो हमारा मटेरियल होता है, जो हमारा सब्सटेंस होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है, तो उन चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंजेस। तो इसी से हमारा कोई चैप्टर रिलेटेड है। वन चैप्टर क्या है? केमिकल रिएक्शन। हम कह सकते हैं कि जो केमिकल चेंजेस हैं वही है केमिकल रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं हम, केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन क्या होती है? केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होके ब्रेक होके बॉन्ड बना के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, मोर देन सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे में जो एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होते हैं? जो रिएक्ट करते हैं। ये क्या है हमारा कार्बन। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, उसमें बना गया कार्बन डाइऑक्साइड। और जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बना है, उसकी प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग होगी। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? H2O। जैसे क्या जानते हो, हाइड्रोजन होता है वो एक गैस की फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस है हमारा, लेकिन जो H2O बना है क्या है? वो वाटर। और वाटर क्या होता है? लिक्विड। तो हम देख सकते हैं कि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इन दोनों से अलग है। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम पढ़ लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमें कैसा पता लगेगा, मतलब ऐसे क्या होगा केमिकल रिएक्शन में जो हमें पता लगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो गया। तो इसमें स्टेट बदलेगा। हमने एग्जांपल दिया था ना कि जब दो गैसेस मिल रही थी, ऐसी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही थी, तो क्या बनाई थी? वाटर, जो कि लिक्विड स्टेट होता है। इस तरह का स्टेट चेंज होता है, इसमें कलर रंग बदलना, जैसे उसने बदल दिया तो चेंज इन कलर। अभी आप आगे एक एग्जांपल देखेंगे, जब हम एक कॉनिकल फ्लास्क में इसे ये भी कट चेंज रंग बदल लेना, जैसे उसने रंग बदल दिया तो जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देते हैं, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन देते हैं, जब उसमें हम आयरन की नेट डाल देंगे, मतलब नेट वो कीर डाल देंगे, तो उसमें वैसे तो ये होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब इसको कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है तो अगर इसमें हम आयरन डाल देते तो इसका कलर हो जाएगा ब्लू। क्या? ब्लू। तो इसका मतलब जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कलर भी चेंज होता है। इसके बाद आता है गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो हमारी गैस उड़ जाती है, जैसे कि पानी में इलेक्ट्रिसिटी को डालेंगे। जब पानी में इलेक्ट्रिसिटी को डाल देंगे तो क्या होगा? पानी में इलेक्ट्रिसिटी डालने के बाद हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी, और वो गैसेस फॉर्म में उड़ने लग जाएगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से। और चेंजिंग टेम्परेचर, क्या जब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो चेंजिंग टेम्परेचर होगा। कैसे होगा? जैसे कि ये क्या है? CaO, इसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो होता है चूना, क्विक लाइन। जब ये वाटर के साथ इसे हम वाटर के अंदर डाल देंगे तो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रेट लाइन जिसे कहा जाता है। जब ये इसके अंदर डालेंगे ना तो बहुत ही तेजी से इसमें इसकी जो हीट होगी
जिस कंटेनर में हम इसे डालेंगे, इस कंटेनर में हम डालेंगे, इस कंटेनर में हम इसे डालेंगे, उसमें बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर होगा। तो ये हमारा फोर्थ था। अब आ जाते हैं दोबारा से कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें दो रिएक्टेंट है, दो रिएक्टेंट रिएक्ट करके उतने प्रोडक्ट बनाते हैं, कितने प्रोडक्ट, उतने प्रोडक्ट जो आप हो, जैसे कि सिंगल, क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन में जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो CO2 बनाएंगे, क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाए जो है CO2, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, ये वाला छूने वाला। जब क्विक लैंप में वाटर में जब क्विक लैंप को डाला गया तो उसने एक सिंगल सब्सटेंस बनाया और हीट प्रोड्यूस करी, और वो सिंगल सब्सटेंस क्या था हमारा, CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सेकंड रिएक्शन आती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन तरह इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो होता है हमारा वो टूट जाए। वो कैसे टूट सकता है, या तो हीट से टूट सकता है, इलेक्ट्रिसिटी से या सनलाइट से। जब हमारा रिएक्टेंट हीट से टूटता है तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, जब इलेक्ट्रिसिटी से टूटता है तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, एंड जब सनलाइट से टूटता है तो उसे कहते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल लेते हैं। जब फेरस सल्फेट जो एक सॉलिड है, जब उसे हम हीट देते हैं तो फेरस ऑक्साइड सल्फाइड प्लस सल्फेट में टूट जाता है। सल्फाइड और सल्फेट गैसेस होती है। देन उसके बाद आता है H2SO, तो जानते होंगे क्या होता है, वाटर होता है बेसिकली। जब वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, जब वाटर में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे कैथोड एनोड लगा के, तो क्या होगा, जो ऑक्सीजन के गैस, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है इसके अंदर, वो इसमें से निकलना स्टार्ट कर जाएगा, टूटना स्टार्ट कर जाएगा। इसके बाद आता है डिकम्पोजिशन कैसे होता है। टू जब सिल्वर क्लोराइड में सनलाइट पास होती है तो सिल्वर और क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं। जो इसका इस्तेमाल होता है वो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, कोई एक रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। होता नहीं, रहते नहीं इससे पुराने, किसी नए के आ जाने से तीसरा बंदा आ जाता है ना, तो एक अच्छे खासे बॉन्ड को खराब कर देता है, चाहे वो साइंस हो या रियल लाइफ हो। तो जब आयरन, ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, वो होता है ब्लू कलर का, लेकिन जब इसमें आयरन आता है तो फेरस सल्फेट बना देता है और कॉपर अलग हो जाता है। जो फेरस सल्फेट में क्या होता है, जो अगर हम किसी कंटेनर में मान लीजिए तो इसमें भरा हुआ है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और इसमें हम आयरन की नेट डाल देंगे तो जब आयरन नेट हमारी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जाती है तो फेरस सल्फेट बन जाता है, और जो आयरन नेट है इसके ऊपर कॉपर चिपक जाता है, इसकी वजह से रेडिश कलर का हो जाता है, और जो सॉल्यूशन का कलर है वो पेल ग्रीन हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद हम पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट के आयन का एक्सचेंज होता है। आयन पता है ना आपको क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल ऑफ एटम, एनायन एंड कैटायन, ठीक है। तो इनमें से हमारे प्लस माइनस है एन, तो अब क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना देगा, सोडियम क्लोराइड के साथ बॉन्ड बना देगा, और बैरियम सल्फेट के साथ बॉन्ड बना देगा, और हमारा आ जाएगा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब एक और रिएक्शन होती है, इसका नाम होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पानी में घुलता नहीं है, पानी के नीचे बैठ जाता है। तो इसमें हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो है NaCl। तो इसका हम इन दोनों की जब रिएक्शन करवाएंगे बीकर में, तो जो NaCl का सॉल्यूशन होगा नीचे बैठ जाएगा इस तरह से। तो ये जो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसके अलावा आपकी लास्ट दो रिएक्शन बची है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके बाद आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। इसके जो किससे बनती है? रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडो इसमें हीट को ऑब्जर्व किया जाता है, हीट को सोखा जाता है और उससे जो हमारा सब्सटेंस होता है वो टूटता है। एक्सो इसमें हीट रिलीज होती है, रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होती है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। जब कैल्शियम कार्बोनेट में हम हीट डालें, हीट उसमें पड़ेगी, उस वो हीट को ऑब्जर्व करेगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारी बाहर निकलेगी और कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। देन उसके बाद आता है हमारा जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर मिलाएंगे, वाटर जब कैल्शियम ऑक्साइड हम मिलाएंगे तो वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लेट डिजाइन। आगे हम पढ़ चुके हैं स्लेट डिजाइन, और इसमें हीट रिलीज होगी। तो आपकी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। इसके बाद आती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है? इससे पहले हमें पढ़ने से पहले हमें दो रिएक्शन के बारे में बताना चाहिए, रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें हमारा ऑक्सीजन हमारा रिमूव होता है और हाइड्रोजन, या तो ऑक्सीजन रिमूव हो या हाइड्रोजन ऐड हो, दोनों से एक काम होते हैं, तो हम कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है? हमारा ऑक्सीजन ऐड होता है, हाइड्रोजन रिडक्शन में हाइड्रोजन ऐड एंड ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ऐड। नाउ इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो कैल्शियम और वाटर बनेगा। सॉरी, कॉपर ऑक्साइड में हम दोबारा कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन गैस को जोड़ेंगे या उसको रिएक्शन करवाएंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा और वाटर बन जाएगा। उसके बाद जब कॉपर में हम ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो वो कॉपर ऑक्साइड। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? द सिंपलेस्ट वे टू राइट केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को एक सिंपल वे में लिखना, किसकी वजह से? सिंबल की वजह से। केमिकल रिएक्शन सिंपल वे में लिखना कहलाता है केमिकल इक्वेशन। जैसे हमारी रिएक्शन है, मैग्नीशियम रिएक्ट with oxygen, okay, and made magnesium oxide। ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। ये सिंपल वे में ऐसे लिखते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल यूज करेंगे Mg, ऑक्सीजन क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया भाई रिएक्शन है सिंपल वे में। ये क्या हो गया? केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन। इसके बाद पढ़ते हैं कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो देखते हैं कि व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना होता है? हमें एक केमिकल इक्वेशन को इसलिए बैलेंस करना होता है ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सके। जो हम साइंस क्लास में पढ़ चुके हैं क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितने एटम के नंबर लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में होने चाहिए। अगर जितने एटम के नंबर लेफ्ट साइड में है उतने राइट साइड में ना हो तो उस इक्वेशन को स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का मतलब ये है कि जितने नंबर लेफ्ट हैंड साइड में उतने ही राइट हैंड साइड में होने चाहिए, यानी जितने एटम के नंबर रिएक्टेंट साइड में है उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं आने चाहिए। अब हम देखेंगे कि हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। डायरेक्ट क्लोराइड
हाइड्रोसल्फेट, बैरियम सल्फेट, हाइड्रोजन फुलमाइड, ठीक है HCl। उसके बाद यहाँ पे बैरियम कितने एटम है? एक, ठीक है। यहाँ पे भी एक है, ठीक है। यहाँ पे क्लोराइड कितने हैं? 2 है। यहाँ पे एक है, तो ये बैलेंस पूरा। आगे देखते हैं हाइड्रोजन की भी 2 है, यहाँ पे एक ही है। अब ऐसा ध्यान रखना कि हम एटम ऐड करेंगे तो नंबर हम लगाएंगे वो ऐसे नीचे नहीं लगा सकते, ऊपर लगाएंगे। तो कितने करते हैं? 2 हाइड्रोजन करते हैं और 2 क्लोरीन। तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ एक बैरियम, 2 क्लोरीन, 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 4 सल्फेट और एक बैलेंस हो गई। अब देखो H2O2 H2O, यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे भी 2 जरूरी, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन की एक एटम, यहाँ पे एक है। इस तरह से कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। अब कितने हुए? 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम, 2 हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पे 2 या 4 हाइड्रोजन के, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे। 4 हाइड्रोजन के, 2 ऑक्सीजन के और ये 2 ऑक्सीजन के। इस तरह से बैलेंस हो गई इक्वेशन। अब बाकी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो, इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सो कोरोजन क्या होता है? When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acid, etc. जो एक मेटल पे अटैक होता है ना, वो जनरली मेटल किसी के साथ रिएक्ट करता है, इसके साथ जो उसके आसपास क्या होता है? उसके आसपास होता है मॉइस्चर, नमी, एसिड। इसकी वजह से क्या होता है? उसकी सरफेस होती है वो खराब हो जाती है, और जब सरफेस खराब होने को हम कहते हैं कोरोड। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, जब मेटल किसी और सब्सटेंस से रिएक्ट करे तो उसके आसपास है जो कि है मॉइस्चर या एसिड, तो उसको कहते हैं कोरोड। और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है उसे हम कहते हैं कोरोजन। सो बेसिकली व्हेन अ मेटल अटैक्ड बाय अ substance around it such as moisture and acid is said to be corrode, and this process is known as corrosion. अब कोरोजन से बच कैसे सकते हैं? हम मेटल को कोरोजन से कैसे बचा सकते हैं? तो कैसे बचा सकते हैं? हम मेटल में कोटिंग करवा सकते हैं, मेटल में कोटिंग करवा सकते हैं किसी और मेटल की, जैसे हम आयरन में कोटिंग करवा देंगे जिंक की, ठीक है, जिसे कहेंगे ग्रेविलाइजेशन, ठीक है। और मेटल को पेंट करवा सकते हैं ताकि उसके अराउंड जो मॉइस्चर है उससे वो बचा सके मेटल को, पेंट से हम मेटल को बचा सकते हैं। उसके बाद की रेंसिडिटी, व्हेन फैट्स एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिडेंट, दे स्मेल टेस्ट चेंज। तो ऐसे फूड आइटम जिसके अंदर फैट एंड ऑयल होता है वो ऑक्सीडाइज होते हैं, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो खराब हो जाते हैं। बेसिकली इसे हम कहते हैं खाना बासी हो गया, तो यही होता है वो चीज, जिसकी वजह से उसकी स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं? रेंसिडिटी से हम कैसे बचा सकते हैं? बेसिकली इसमें जो हमारी होगी ना रिएक्शन ही हो रही है, ऑक्सीजन के साथ फूड रिएक्ट कर रहा है, ऐसा फूड जिसके अंदर ऑयल एंड फैट है। प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड ऑयल एंड फैटी फूड आइटम में ऑयल डालो मत, तो एसिडिटी होगी। या एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करो। एंटीऑक्सीडेंट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो फूड को, जिसके अंदर फैट एंड ऑयल है, उसको एसिडिटी से बचाते हैं। जैसे कि हम जब अचार बनाते हैं, अचार में फैट भी है और ऑयल भी है, तो अचार मतलब उसमें सिरका डाल दिया जाता है ताकि वो अचार खराब ना हो, ठीक है, उसे कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। उसके बाद पैक्ड ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम टाइटली पैक्ड, एक ऐसे कंटेनर में रख दो ऐसे फूड आइटम को जो कि बहुत जिसके अंदर फैट एंड ऑयल है, ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएंगे नहीं तो वो खराब नहीं होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके खराब हो जाते हैं, जब हम रेसिडिटी करते हैं। तो ये आपका चैप्टर खत्म होता है।